सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का बहुत आय से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे जीवितों के बीच में जीवित रखा है। मेरा नाम नानू कुर्रे है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और परमेश्वर के कुछ वचनों से आज मैं बातचीत करूँगी। परमेश्वर ने मुझे जिस वचन से बात किया है उसी को मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। तो मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति 33 अध्याय का उसका 3 वचन हम लोग देखेंगे। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। हालेलुया। हम देखते हैं कि याकूब ने अपने भाई जो एसाव जो उससे बड़ा था उससे उसने क्या किया था, धोखा किया था। इसलिए जब उसको संदेश आया कि आपका जो भाई है वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है करके, और वो जो भाई है वो 400 पुरुष को संग लिए हुए उससे मिलने के लिए आ रहा था। तो जब वो संदेश उसको सुनता है तब वो क्या है कि उस संदेश को सुनकर डर जाता है। और डरने के कारण उसने क्या किया, अपने मन में विचार किया कि मेरा भाई जो है मुझसे मिलने के लिए आ रहा है तो मैं क्या करूं करके। और भय के कारण वो प्रार्थना भी करता है और परमेश्वर से अगुवाई मांगता है, उससे बातचीत करता है। फिर वो क्या करता है, वो योजना बनाता है कि अपने पत्नी, 2 उसकी पत्नी थे, बच्चे थे, उनको क्या करता है, अलग अलग भाग में उनको बांट देता है। और बांट कर क्या करता है, उनको पीछे करता है। जो उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनको क्या करता है, पीछे करता है और अपने आप को क्या करता है, आगे में रखता है और आगे चलता है। हालेलुया। जब वो आगे आगे चला, फिर अपने भाई से मिला, फिर उससे क्या किया, उसने भेंट किया, उससे दंडवत किया। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा हमको यह सीखने को मिलती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि जब उसने सुना कि मेरा भाई मुझसे मिलने को आ रहा है करके, तो जो उसने पिछला जो काम किया था उसको स्मरण आता है। और स्मरण आने के कारण क्या करता है, उसको भय होता है। और भय के कारण वो क्या करता है, अपने जिससे वो प्रेम रखता था, जो अपने बच्चे अपनी पत्नी थी, उनको क्या करता है, उनको अलग अलग 2 भागों में बांट देता है, ताकि क्या हो कि इनसे पहले मुझे हानि हो और इन्हें हानि ना हो करके वो अपने आप को आगे में रखता है। तो हम एक वचन और जानते हैं, आप सभी पढ़े हैं। तो उसमें लिखा है यीशु के 1:5 में कि परमेश्वर यीशु से वादा करता है कि मैं तेरे संग संग रहूँगा और जहाँ भी तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा, और ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है मेरे प्रियो, हमें ना तो छोड़ता है ना ही तो धोखा देता है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर कि याकूब जो था एक मनुष्य था, और मनुष्य होने के कारण वो अपने पत्नी से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। और प्यार करने के कारण वो क्या किया, अपने आप को आगे में रखा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, हमें पीछे में रखता है, और हमारा परमेश्वर हमारे आगे चलता है। हमारे जीवन में आने वाली विपत्ति, समस्या, बीमारी और गरीबी, सारी चीज़ों को हमारे जीवन से दूर करता है और हमारे संग संग चलता है हमारा परमेश्वर। जब एक मनुष्य होकर वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों की चिंता कर सकता है मेरे प्रियो, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार एक मनुष्य होकर उसने क्या किया, विपत्ति के सामना करना चाहा, विपत्ति में आगे अपने आप को रखा याकूब ने, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, बीमारियां आती है, अकाली आती है, गरीबी आती है, सताव आती है, जब लोग हमको मारने पीटने के लिए तैयार रहते हैं, तो उस समय हमारा परमेश्वर हमारे आगे रहता है और उस मुसीबत से, उस समस्याओं से हमको बचाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा हमको ये सिखाता है कि एक मनुष्य अपने प्रियजनों के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार रहता है, अपने बाल बच्चों के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। उसी प्रकार हमारा यीशु जो स्वर्ग में है, उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, हमारे लिए उसने क्रूस पर चढ़ा मेरे प्रियो, और हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने पहले से बलिदान हो गया। हालेलुया। और आज भी हमारा परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे लिए हर दिन हर पल क्या करता है, उपाय करता है हमारे लिए। हर समय परमेश्वर हमारे लिए आशीषों के द्वार को खोला रहता है, लेकिन हमारे जीवन में वो आशीषें दिखती नहीं। जब समस्या आती है तो हम लोग टूट जाते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन हमको धीरज धरना है, हमको विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। जैसे यीशु ने अपने मन को कच्चा किया तो परमेश्वर ने कहा कि तू मन को कच्चा ना कर, मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उस वचन के द्वारा कि मनुष्य जब अपने प्रियजनों के लिए सोच सकता है तो हमारा स्वर्गीय पिता उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारे लिए सोचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
आज कोई भी ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा कोई सुनता नहीं, मेरी कोई सहायता नहीं करता, तो आप सुन लो। आप सभी से मैं बोलना चाहती हूँ, सभी से परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात करेगा आज, कि परमेश्वर आपके संग चलने वाला परमेश्वर है, आपके आगे चलने वाला परमेश्वर है। आपकी समस्या, आपकी विपत्ति से परमेश्वर आगे चलने वाला परमेश्वर है, और उनको आपके जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको और बढ़ाए, परमेश्वर आपको दुगना मस्सा करे, प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।